वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा खास था किसानों के लिए। और आज हमारे साथ वही किसान नेता जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अपने कंधों पर उठाकर रखा और लगातार किसानों के लिए बोलते रहे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी जी जी, कल का दिन बड़ा अहम रहा है और आपने भी देखा चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल रहा। तो ऐसे में कंधों का जो बोझ था थोड़ा सा कम हुआ, कुछ महसूस हो रहा कम? हाँ, नहीं, बिल्कुल महसूस होता है कि जिस चीज़ के लिए एक साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं जी तो उस पर थोड़ी सी तो रिलीफ मिलता है। और जो एक नारा था कि संघर्ष से समाधान तक, तो अब संघर्ष से समाधान की तरफ ये आंदोलन जा रहा है। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है कि कल का दिन जिस तरीके का दिन था किसानों के लिए खासकर, तो ऐसे में चौधरी साहब की याद कितनी आई, क्योंकि किसान मसीहा थे वो और इस तरीके के आंदोलन कभी उन्हीं के समय हुए हैं। हाँ, उन्हीं के टाइम पे इस तरह के आंदोलन हुए। तो ये है कि वे होते तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता, तो इसका जल्दी समाधान निकल सकता था। जी, तो अब जो गन्ने की मिठास है थोड़ी सी बढ़ जाएगी या अभी भी कुछ और मांग ऐसी है जो भी थोड़े दिन और लगेंगे डटने रहने में वहां पर, वहां से हटने में? क्योंकि ये सवाल बड़ा चल रहा है आजकल। हमने ये कहा है कि सरकार अब समाधान की तरफ जा रही है जी, तो इसका जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान निकाल लो, बातचीत को शुरू करें और इसको समाधान की तरफ लेकर जाएं। नहीं, अभी ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अभी भी क्यों बैठे हैं किसान। जब ये कह दिया कि भाई अब बिल वापस लिए जाएंगे तो अब वो कौन सी समस्या है? तो वो जो बहुत सारे लोग हैं वो समस्या की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि अब समस्या कौन सी रहेगी? मुकदमे दर्ज है किसानों के ऊपर, जी, तो किसान मुकदमे लेकर तो वापसी जाएगा नहीं। मुकदमों में सरकारों का कोई खर्च भी नहीं है। जब कोई फैसला होता है तो फैसले में सारी चीजें तय होती हैं। 750 किसान शहीद हुए हैं, हम उसका स्मारक एक बनाना चाहते हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून वो एक इस आंदोलन का हिस्सा रहा है शुरू से ही। और भी बहुत मामले में है, उसकी एक कमेटी बन जाए और फिर कमेटी तय करती रहेगी। उसमें सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, ट्रैक्टर का है, भूमि अधिग्रहण के कुछ इशू है। तो वो टाइम पे भारत सरकार और किसान संगठन बैठ के उस पर चर्चा करते रहेंगे, जो भी इशू आएंगे। तो एक कमेटी उसकी बन जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल कमेटी तो बननी ही चाहिए क्योंकि मुद्दे बड़े हैं। वर्तमान में जो ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो किसान सड़कों पर बैठे हैं वो कब हटेंगे, ये एक सवाल चल रहा है। हमने तो कहा है कि सरकार बातचीत करें और इसका 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में इसका समाधान निकाल ले पूर्ण। बातचीत किस तरीके की अब रह गई है? एक कमेटी नहीं, बातचीत तो होनी है ना। अब अगर टेबल पे बैठ के उसको फाइनल टच नहीं देंगे जी, अब तो फाइनल टच दो ना उसको। टेबल पर बैठो, उसको फाइनल टच दो भाई, कैसे कैसे ये चीजें होंगी, कैसे ये बिल वापस होगा। अब सवाल ये है बिल कैसे वापस होगा? नहीं, बिल तो चलो पार्लियामेंट से वापसी होगा जी, लेकिन एमएसपी पे कैसे होगा? सीड बिल जो हाउस में रखा हुआ है उस पर कैसे होगा? बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पर कैसे होगा? ये पूरे देश की मंडियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी, उस पर कैसे होगा? एफसीआई को बेचने लग रहे हैं, पूरे गोदाम बेच दिए, उस पर कैसे होगा? पूरे गांव समाज की जमीनों को कंपनी को दोगे, उस पर कैसे होगा? तो ये सब बातचीत का हिस्सा रहेगा। जो कमेटी बनेगी वो इन मसलों पे बाद में कमेटी बातचीत करती रहेगी। अच्छा ठीक है जी, आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म होगा। आज भी जी बोलिए। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई, उसमें यह है कि जो किसान हमारे शहीद हुए उनके फैमिली का क्या होगा? किसान शहीद हमारे हुए हैं,
उनका एक स्मारक बनाने की बात करी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन पूरी दुनिया का इस तरह का एक पहला आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। उसमें जगह सरकार अलाट करे, उसको रहेगा, एमएसपी पे गारंटी कानून दे दे। तो ये एक बहुत से सवाल है। अब ये जब तक टेबल पे नहीं अब आएंगे, तो जब तक इनका समाधान नहीं निकलेगा, टेबल पर बैठना चाहिए सरकार को। जी अच्छा राकेश टिकैत जी, बहुत सारे राजनेताओं में होड़ सी मची है या दलों में होड़ सी मची है श्रेय लेने की, जबकि श्रेय की बात अगर की जाए तो जो किसान पूरे 1 साल तक वहाँ धरना स्थल पर बैठा, धूप में बैठा, बरसात में बैठा, ठंड में बैठा, श्रेय उसे मिलना चाहिए? या बहुत सारे दल अब निकलकर सामने आ रहे हैं कि इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमें, ये जो भुनाने की कोशिश है, इसे कैसे देखते हैं आप? अरे कर लेने दो जिसको जो कुछ लेना, अपनी बात सबको कहने का हक है, कह लेने दो उनको भी। जी सर, ये तो मेनली उन परिवारों को है जिनके किसान शहीद हुए हैं, जिनके परिवार के लोग यहाँ पे आए और वे घर वापसी नहीं जा पाए, तो बड़ा श्रेय तो उनको ये जाता है इसका। जी उन किसानों को जाता है जो यहाँ दिन रात रहे हैं, और उन सब लोगों को जाता है कि जिन्होंने इसमें कोई भी मदद करी है। तो सब लोगों ने अब अपने तरीके से इसमें मदद करी है। जी राकेश टिकैत जी, बहुत सारी यात्राएं आपके द्वारा इस दौरान की गई, बहुत बड़ा संघर्ष किया गया कि अब दोबारा से, क्योंकि ये एक ऐसा निर्णय हुआ है वास्तव में ऐतिहासिक है, हर कोई खुश है, किसान बहुत ज़्यादा खुश है, क्या अब कोई और यात्रा, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी एक बार फिर यात्रा पर निकल सकते हैं? नहीं, यात्राओं पर तो जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। 22 तारीख का लखनऊ में प्रोग्राम है, 26 तारीख को मोर्चों पर रहेंगे, 28 तारीख को इसमें बॉम्बे में रहेंगे, 27 तारीख को अमृतसर में रहेंगे, 29 तारीख को फिर यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह के सब प्रोग्राम तो लगे रहते हैं पूरे देश भर में। जी, तो वो लगे ही रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। अच्छा राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए राकेश टिकैत जी अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, इस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। बॉम्बे में तो चुनाव है नहीं, अब महाराष्ट्र में हम तो 28 में भी वहां पर जाएंगे, और कल भी वहीं पे ही थे 21 तारीख में। जी, उसमें जो प्रोग्राम वहां पर था हमारा 19 तारीख का प्रोग्राम था, तो वहां पे चुनाव तो नहीं है अभी। ये तो जहां समस्या होती है तो वहां पे मेनली वहां पे जाते हैं, अधिकारी से, सरकारों से बातचीत उस बारे में करते हैं। तो ये चुनाव से तो दूर रहते हैं हम। जी, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे हम। जी, एकदम साफ कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ साफ है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे। राकेश टिकैत जी, अभी भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं आपने गिनाई, ऐसे में इस बार के जो चुनाव है उसके अंदर मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को लेकर हर किसी की, हर दल हो, चाहे वो कोई भी दल रहा हो, उसकी एक कहीं ना कहीं एक प्रमुखता के साथ अगर कोई बात रहती है, तो किसान अगर कहीं बीच में जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे ज़्यादा तेजी से तैरते हैं। ऐसे में किसान बिल का मुद्दा तो इस बार जिस तरीके से वापस हुआ है, सबसे अहम यही था। अब अगर हम बात करें खासकर किसानों को लेकर, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो वास्तव में इसी जो आप समिति की बात कर रहे हैं बने और हल हो जाए? वो मुख्य 1-2 समस्या, क्योंकि वैसे तो किसानों की समस्याएं लगातार रही है और हर सरकारों में रही है, आपने भी देखी, और समाधान कितने हुए हैं ये आपको भी पता है। एमएसपी का एक बड़ा इशू है, तो उसका समाधान निकलना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए देश में, और उसके बाद में ये है कि C2+50 वाला जो फार्मूला है वो लागू हो जी। एमएसपी तय करने का मैकेनिज्म जो है वो भी ठीक नहीं है। मार्केट रेट पे किसानों की फसलें बिके, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी पहला सवाल ये है कि एमएसपी ही पे ही एक कानून बन जाए। तो संयुक्त मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें सबसे अहम जो सवाल है वो एमएसपी को लेकर ही है,
क्योंकि बिल तो वापस हो गए, आप भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएंगे वापस हो जाएंगे। हमने ये कहा कि बहुत से सवाल होते हैं, कोई उसमें से ये नहीं कह सकता कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है। जी किसानों के तो सारे ही अहम हैं। जी। और जब बातचीत होती है तो सरकार कुछ पे हाँ करती है, कुछ पे ना करती है। पर उनमें एक दो मुख्य ऐसे होते हैं सवाल, जो जैसे एमएसपी हुआ, एक और समस्या आपने बहुत तेजी से उठाई थी कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, उसे लेके कहां जाएगा किसान। बिल्कुल, ये भी एक इशू है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर, तो इससे आम लोग भी इससे प्रभावित है पूर्ण रूप से। जी वो भी एक इशू है। एनजीटी के कानून है, कुछ पोल्यूशन के मामले हैं, कुछ बैंकिंग के मामले हैं। तो ये सारे सवाल जब आएंगे तो भारत सरकार जब बैठना शुरू करेगी, उस पर कमेटियां बनेगी, तो ये सारे इशू जब आएंगे। तो जब तक कमेटी नहीं बनती तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा राकेश टिकैत जी। बगैर बातचीत के कहाँ जाएंगे हम? क्या दोबारा फिर आंदोलन करेंगे? बातचीत करने के लिए फिर आंदोलन करेंगे? सरकारों को ठीक साफ मन से बातचीत करनी चाहिए अब, और इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। जी नहीं, राकेश टिकैत जी क्या चाहते हैं वो वास्तव में, वो कौन सी बात है कि इससे रास्ता निकल जाए? उनकी अपनी वो मांग कौन सी है? कोई समाधान निकालने के लिए एमएसपी किसी को आगे गारंटी आना कानून चाहिए। एक बड़ा सवाल। जी हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल है, और ये जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये उसमें शामिल थी बातचीत में एमएसपी। अब उसके बाद में क्योंकि 1 साल हुआ तो 750 किसान शहीद हुए, जी। किसानों के ऊपर मुकदमे लगे, तो वो भी एक बड़े सवाल है। इस मार्ग की जो मांग आपके द्वारा की गई है वो कहाँ होना चाहिए, किस जगह मांग की जा रही है? वो तो दिल्ली में ही होगा, एक जगह हो जाए कहीं पे भी। जी उसमें जगह मिल जाए, उसमें एक स्मारक बना देंगे। जब भी कोई आदमी दिल्ली आएगा तो उन शहीदों को याद करेगा। एक अच्छी जगह मिल जाए कहीं पे। जी राकेश टिकैत जी, क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम रहा है, ऐसे में आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, और आगे क्या आपको लगता है कि जो एमएसपी है उसके समाधान की उम्मीद कितनी आपको लगती है? क्योंकि लगातार 1 साल से आप आंदोलन करते रहे हैं। देखो, समाधान तो होना चाहिए। एमएसपी से कम रेट पे किसान फसल बेचता है तो नुकसान है किसानों को, तो इसका समस्या का समाधान हो। और आज भी बहुत किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, ये भी एक बड़ी समस्या किसानों के सामने है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो लॉस होता है वो किसान को है। जी तो इसका समाधान निकले। तो किसानों से आप क्या अपील करेंगे? अपील ये है कि अपने संघर्ष को जारी रखें, अपनी बातचीत जारी रखें, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उस पर विश्वास करके रखें। ये देश के जो भी मामले जो किसानों के होंगे, जो मजदूरों के होंगे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे, उसको बहुत मजबूती के साथ में ये उठा रहा है। इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करके रखें। अच्छा राकेश टिकैत जी, एक और अंतिम ये सवाल। आंदोलन संघर्ष समाधान की तरफ ये आंदोलन जाएगा। जी, जो दल, राजनीतिक दल जो लाभ लेने की स्थितियों में है, जो चाहते हैं कि किसानों पर राजनीति करें, उनके लिए क्या संदेश राकेश टिकैत जी देंगे? वो कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या कोई भी हो। लेलैंड जी अरे, किसानों को याद रखना चाहिए, इनको सबको। किसान शब्द उसकी डिक्शनरी से ना हटे। हमारा यही है कि ये किसानों के उस पर लाभ भी ले और किसानों को याद भी रखें। जी, तो कल का दिन ऐतिहासिक लाभ रहा। हानि तो ये तो चलता ही रहता है। जी हाँ, ठीक रहा कल का दिन। कल का दिन ऐतिहासिक है। राकेश टिकैत जी इस घोषणा से संतुष्ट हैं? 3 कानूनों से संतुष्ट है जो उन्होंने घोषणा करी। जी, और मसले हैं, उस पर समाधान की तरफ जाए सरकार। चलिए, उस पर समाधान होना चाहिए, और जब तक समाधान नहीं, जब तक संघर्ष जारी रहेगा।
राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जारी रहेगा जी, धन्यवाद सर। तो ये थे राकेश टिकैत जी, किसान नेता, और लगातार इस आंदोलन को लेकर अग्रिम भूमिका में ये रहे हैं। बहुत सारी जगह इन्होंने संघर्ष भी किया है, बहुत सारी यात्राएं भी निकाली है, और उसका एक रिजल्ट आया कि किसानों के हित की बात हुई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर संघर्ष कब तक रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कल, तीनों बिल वापस लिए, उसके बाद भी अभी भी किसान संघर्ष पर हैं, आंदोलन में डटे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर रास्ते कब खुलेंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।